वहाँ में बैठा था तो उन्होंने एक जनों ने कहा कि घी बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि 95 अंगूठे के बराबर घी दिया जाता, वो जो हम लेते हैं उसमें। ये पौधों के लिए थोड़ा विरोधाभास हो सकता है, तो आधा किलो भी हो सकता है, 400 ग्राम भी हो सकता है, 600 ग्राम भी हो सकता है, लेकिन हो देसी गाय का। ठीक है। बी के अंदर हम लेते हैं 2.5 लीटर दूध, 2.5 लीटर दूध, इसमें 4 नारियल पानी, नारियल का जो पानी निकाल के दूध में मिला लें। कैटेगरी में दही लेना है 2.5 किलो, ढाई सौ से 500 ग्राम शहद। बोल इसलिए रहा हूँ कि अगर कम मात्रा में हो तो कम डाल लेंगे, ज़्यादा मात्रा में तो ज़्यादा डाल लेंगे, और शहद नहीं है तो ऑर्गेनिक गुड़ लिया जा सकता है। हाँ, 250 से 500 ग्राम के बीच का शहद या गुड़, आधा किलो गुड़ लेंगे तो मतलब ज़्यादा लेंगे तो बैक्टीरियाज का फूड है ये। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि हम जो रायता बना के खाते हैं या जिस दही में हम नमक डाल देते हैं तो उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो कई बार आपको पता हो तो हम जब भी घर से बाहर निकलते थे तो हमारी माताएं, हमारी बहनें हमें उस टाइम दही में गुड़ मिला कर देती थी। वो इसलिए देती थी कि एनर्जी टॉनिक रहे, और हमने धीरे धीरे उसको स्वाद के चक्कर में हमने उसको खत्म कर दिया। हम रायता ले रहे हैं, हम दही ले रहे हैं, उसमें प्याज काट के डाल रहे हैं, वो फिर औषधि नहीं है, हाँ वो फूड है। ठीक है। तो हम यहाँ पर शहद और गुड़ सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो मल्टीपल हो जाएं, बहुत बड़ी मात्रा में आ जाएं। तो ये ABC हो गई। इन A, B और C को आप 48 घंटे के लिए छाया में रखेंगे। तीनों मिलाने? हाँ, वो 1 मिनट। C का रह गया थोड़ा सा, दही हो गया ना, C में दही हो गया, फिर आपके शहद हो गया, और 12 केले मैश कर, 12 केले मैश कर, अलग अलग बर्तनों में रखना है। A अलग, B अलग, C अलग, और बर्तन कोशिश करें कि अपने प्लास्टिक के चल जाएंगे, प्लास्टिक के ही ले लें, लोहे के ले लें, बाकी इसमें लोहे का भी नहीं ले ठीक है, प्लास्टिक का बर्तन ले लें। हाँ, बाल्टियाँ ले लें। इन तीनों को छाया में रखना है 48 घंटे के लिए। ऊपर कोई सूती कपड़े से ढक के रखना है। डी में हमें गोचरण लेना है। मैंने आपको चरण शब्द क्यों बोला वो बता दिया। हम थोड़ा गोबर का भी नाम चेंज करने में आप में से कोई अच्छा सा नाम मिले तो सजेस्ट जरूर करें कि क्या नाम दें, ताकि लोग इसको यूज, देखो हम नाम के साथ ही हम यूज और मिसयूज करते हैं। जैसे नाम हमें अच्छा लगता है उसके प्रति हमें प्रेम पैदा हो जाता है, जैसे नाम में थोड़ा सा होता है तो चेहरे के भाव बदल जाते हैं, सोचने की प्रक्रिया बदल जाती है। तो गोचरण तो हमने ढूंढ लिया। अब गोबर का कोई अच्छा नाम कोई गुजराती में, मराठी में, कोई राजस्थानी में, कोई हिंदी में मिल जाए तो मेरा अच्छा काम हो जाएगा। ये हम डी में गोचरण लेंगे 10 लीटर। दर्शक वर्ग कहने है, दर्शक वर्ग कहने ये गोबर को गणेश जी के समान मानता है। हाँ, तो वो गोबर पर गोबर जैसे गो करके कुछ ऐसा नाम दें, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि गणेश मिला लें, गणेश जी मिला लें। थोड़ा सा वो सोचा था हमने, थोड़ा सा ऐसा हो कि जिसमें वर्ड का अर्थ भी रहे और लोग इसके प्रति अट्रैक्ट भी रहें। नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होने से न हम कोई तोलने के लिए बैठेंगे, कभी कोई खेत में जाके करना तो अंदाजा चलता है। हम जब खाना बनाते तो मसाले अंदाजे से चलते हैं, वैसे ही अंदाजे से कोई नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा डाल सकते हैं, कम रख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियाज की कॉलोनी बढ़ाने के लिए है, जो आने वाले टाइम में जामन का काम करेंगे। जैसे मान लो कि हमने 500 लीटर 1000 लीटर दूध लिया और हमारे पास इतना सा दही या छाछ है, तो जामन का काम कर देता है। अब इसको हम गोमुख जो गोचरण है इसको धूप में रखेंगे। उन तीन को छाया में रखना है और गोचरण को धूप में रखना है। टाइम वही 48 घंटे। इसमें मिक्स कुछ भी नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना। क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी 10 लीटर। कितने घंटे रखना? 48 घंटे, 2 दिन। जितना पुराना होता उतना बढ़िया होता है,
और गोबर जितना ताज़ा होता है उतना बढ़िया होता है। ये हमने 2-3 जगह प्रयोग किए हैं। और कटु सत्य माने आप कि अगर ऑर्गेनिक की बात करें और ये पंचगव्य नहीं है तो फिर हम दुख पाने के से काम करने लग जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर अब बात करते हैं तो बन गया एक बार का ABC हो गया, D हो गया, 48 घंटे तक हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, आफ्टर 48 आवर मतलब जैसे 49th आवर कह दें, A को B में मिलाएंगे। AB प्लस C करेंगे, मतलब AB में आप C डालेंगे। ए को बी में मिलाएंगे और हाँ, AB हो गया, अब एक हो गया ना, AB में C मिला देंगे या C में AB मिला देंगे, मिलना तो आपस में है ना, उस टाइम AB में C मिला देंगे। उस टाइमिंग भी मिलाने नहीं, कंटिन्यू जैसे अपन ने ये मिला दिया, बिल्कुल मैश टाइप कर लिया, फिर उसमें डाल दिया। और विश्वास मानिए कि अगर ये हमारे बैक्टीरिया भी जा रहे हैं तो जाने दें। मतलब कुछ लोग जैसे यूँ करते हैं कि मैं 2-4 स्टूडेंट गए थे कि सर कहाँ लेके आ गए, नहीं, मैं तो ये करता हूँ कि ग्लव्स भी हटा के करता हूँ, इस बहाने ही मेरे कुछ बैक्टीरिया जाएं। ये पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, पॉजिटिव वाइब्स देते हैं ये, तो ये नुकसान वाली चीज़ें नहीं है। और जो खेती कर रहा है और वो इस तरह की सोचे तो इसका मतलब वो खेती की सिर्फ एक नाम कर रहा है, झूठा ओनर बनने की सोच रहा है, वो कभी फायदे में जा भी नहीं सकता। तो AB में C मिला दिया। अब हम D जो अलग पड़ा है लिक्विड फॉर्म में D, तो ABC में D मिला देंगे। सर D का एक बार D में सिर्फ गोचरण 10 लीटर। D को धूप से ले आएंगे। अब तो ABCD एक हो गए ना, अब ये हमारा पंचगव्य का जो कंटेंट था वो कंप्लीट हो गया। अब इसको हम 15 दिन बाद यूज ले सकते हैं, मतलब 15 दिन तक इसको हम छाया में रख दें। पंद्रह दिन तक छाया में रख दें। डार्क प्लेस में रखना होगा क्या इसको? नहीं, छाया में रखने को डार्क की जरूरत नहीं। वो सूती कपड़े से ढक। हाँ, सूती कपड़े से, मतलब बाहर के कीटाणु नहीं गिरेगा। अभी क्या बारिश का कई बार मौसम होता है, कोई कीटाणु बन गया, जब चला गया, अब वो पता नहीं क्या रिएक्शन करता है। इसको मिट्टी के बर्तन में भी प्रिपेयर कर सकते मिट्टी हैं। के बर्तन में सुपीरियर, मैंने इसलिए नहीं कहा कि इतना पैसा लगाए, कोई आसपास के लोग या कोई जानवर या कोई टच हो गया बहुत दुख हो जाता, फिर वो मिट्टी को अपन इकट्ठा कर करके भी स्प्रे कर सकते हैं। रख दें, ऐसा कुछ हो गया हो उस पूरी मिट्टी को लेके ड्रम में भर के और फिर स्प्रे कर सकते हैं, नुकसान नहीं होगा। ये हमारा 15 दिन में पंचगव्य तैयार हो गया। अब इसकी एक्सपायरी डेट है 6 महीने। ये 6 माह तक खराब नहीं होता। तो इसका उपयोग कैसे करें? नहीं, इसको बनाने के 15 दिन बाद से 6 महीने। बाद से 6 महीने, ऐसे 6.5 में भी कुछ नहीं होना, नुकसान नहीं होगा। पर जो चीज अपन फायदा लेना चाह रहे हैं वो फायदा उतना नहीं मिलेगा। भाई नुकसान तो करने वाली हमने कोई चीज ही नहीं डाली इसमें कि नुकसान करे, लेकिन जो एक हमने बनाया है तो 6ठा महीना आने लग गया, 5वें महीने काम में ले ले, नया बना लेना अपन, डालने जमीन में, अपनी जमीन में डालने, बैक्टीरिया को कम करके क्यों डालें। एक चीज और विशेष ध्यान रखना कि दही लगभग 12-13 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं, वैसे तो 20 घंटे में भी ले सकते हैं। इस देखो आयुर्वेद है। दही में रात को जब हुआ था तो मेरी कोशिश थी मैं 7-8 बजे आके मैं डाल जाऊँ, लेकिन मेरे घी पहुँचा नहीं था मेरे तक। फिर मेरे यहाँ से मेरा स्पेस 32 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ मेरे बीकॉम फाइनल की क्लास लेनी थी, रिपोर्ट करनी थी, कोई एग्जाम है कल, तो मैं वो रिपोर्ट करने में मैं लेट हो गया। अब वो कोई ऐसा नहीं कि 12 घंटे निकल गए तो खराब हो गया वो, लेकिन उसकी थोड़ी गुणवत्ता 10-5% कम आ जाती है जैसे जैसे पुराना होता जाता है। बाकी कोई इफेक्ट, बैड इफेक्ट नहीं कर सकते। तो ये तो बन गया। 15 दिन बाद से आप 6 महीने तक यूज में लें। अब आता है यूज कैसे लें। 2% स्प्रे के लिए 2% स्प्रे करते हैं तो 2%, मतलब 200 लीटर के ड्रम में 4 किलो डाल लें, 24 घंटे रहने दें ताकि उस पानी के अंदर वो बैक्टीरिया अपना कब्जा कर लें। अगर हमने थोड़ा सा 2-4 घंटे रखा और स्प्रे कर दिया तो वो घी चारों तरफ फैलेगा नहीं, वो बैक्टीरिया नहीं फैलेंगे। तो जहाँ जहाँ वो ज़्यादा गिरेगा वहाँ अलग हो जाएगा, जहाँ कम गिरेगा वो क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। तो पंचगव्य की क्वांटिटी 4 लीटर। हाँ, 4 लीटर।
2% हो गया। अब जो 100 लीटर है तो 2 लीटर होगी, 200 लीटर है तो 4 लीटर, 2% परसेंट। इसका हम स्प्रे कर सकते हैं 24 घंटे, मोर देन 24 रख सकते हैं, मतलब 25, 26, 28, 30 वो बैक्टीरिया उसमें है। अब बहुत ज़्यादा दिन का हमने किया नहीं तो इसलिए पता नहीं है, नुकसान नहीं होगा। पर 24 घंटे के लिए तो अपन 26, 28, 30 घंटे, कई बार ऐसा है कि हम कहीं चले गए तो भाग के आके वापस फैलाएंगे थोड़े उसको, तो घी दूध दही शायद उसमें नुकसान तो होना ही नहीं है, बैक्टीरिया कम ज़्यादा हो सकता है। 2% हो गया। फिर इसका अगर हम ज़मीन को सुधारते हैं, जैसे कि मैं पॉइजन फ्री लैंड की तरफ, मेरा मेन वर्क अभी प्रोडक्शन पे नहीं है, पॉइजन फ्री लैंड पर है। अगर हम लैंड पे स्प्रे करते हैं या ड्रिंचिंग करते हैं, पानी के साथ चलाते हैं, तो 10%। पहले जो बताओ सर, जब स्प्रे का फायदा साथ ही बता दो। फायदे दोनों के थोड़े सेम रह गए। ठीक है। देखो पत्तियों पर जब गिरता है, हम सब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो हमारे राजस्थान में पानी की कमी है, पानी अब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाता है, फिर रूट को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इतने में हमारी फसलें पत्तियाँ गिरा देती हैं, जिसे देखते हम दुखी होते हैं। तो एक लेयर बन जाती है घी की, घी दही शहद इनकी एक लेयरिंग बन गई। तो जो लेयरिंग बनती है इतनी स्मूथ हो जाती है वो कि प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छा होता है, पानी का अब्जॉर्प्शन कम होता है। आपको भी चेक करना इस चीज़ को, लीव्स में हाँ फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, बेस्ट होगा, और पानी का उत्सर्जन जो होगा ना वो बहुत कम होगा। सबसे बड़ा फायदा राजस्थान में ये पानी की समस्या जिसका भी कह सकते हैं। फ्रूट्स अभी संजय एक तो करेले लेके आना, हमारी गलती रह गई, मुझे पता नहीं था, हमने थैलियाँ भर के लिया था तो पूरा समझ में आ जाता। शाइनिंग ज़बरदस्त होगी। शाइनिंग जो आएगी ना, जैसे अपन को ये केमिकल या कुछ डाल के शाइनिंग लाते हैं कि बाजार में प्रोडक्ट अच्छा चलेगा, ऑर्गेनिक वाले प्रोडक्ट चलते नहीं है, वैक्स डालते हैं। हाँ वो वैक्स अट्रैक्टिव है, फ्रूट्स खराब नहीं होंगे, बीमारियां कम आएगी। अब की बीमारियां कम क्यों आएगी पौधों में? जब हमने लीफ को सेफ कर दिया, शहद पड़ा उस पर, अब कोई भी जो ये अंडे देने वाले भी होते हैं उनका वो सतह पे तैरते रहते हैं, इतने में हम कोई नीम ऑयल का स्प्रे कर देते हैं। 15 दिन से करते हैं हम नीम ऑयल का, खट्टी छाछ का स्प्रे करते हैं, तो अंडे वहाँ से फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं वहाँ से। तो एक तरह से हमारे रोग मुक्त हो गए और हमारा फ्रूट बहुत अच्छा आया, फ्रूट की क्वालिटी अच्छी रही, स्वाद बहुत सुपीरियर रहेगा। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी मैं एक दो मैम के रिकॉर्डिंग जो ग्रुप में आई थी वो सुनाऊंगा, तो आप लोगों को ऐसा भी पॉसिबल है क्या? एक प्रिंसिपल है यहाँ पर, उनकी रिकॉर्डिंग, मेरे ग्रुप बने हुए हैं 250 के 4-5 ग्रुप बने हुए हैं। मैं सेल करने मार्केट नहीं जाता, न मैं कोई दुकानदार हूँ, कह रहा हूँ 25 ईयर्स से मैंने सिर्फ पढ़ाया है। मेरे कई स्टूडेंट आरजेएस भी हैं, मेजर भी हैं, और 95% सीए हैं, क्योंकि मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ, और ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड है। तो मेरे कहने का मतलब है ये मेरा प्रॉफिट फैक्टर के लिए नहीं है, ये इसमें देखो ये बीज भी हमने सागर से, जो आकाश जी है उनसे बीज मंगाया है, हमने सोल से भी बीज मंगाया, हमने हर लोगों से बीज मंगाया। ये नहीं कि हम किसी एक व्यक्ति विशेष की करें, क्योंकि हमें हमारे प्रोडक्ट से मतलब है, ऑर्गेनिक से मतलब है, हमें किसी की क्रिटिज्म करने से उससे नहीं है। हमने सबके बीज मंगाए हैं, इसकी शाइनिंग आप देख सकते हैं, स्मूथ है। अभी 2 ही बार हमने दिया इसको, क्योंकि इधर मेरे कोचिंग का भी रहता है, उधर भी रहता है, और आप जानते हैं वर्कर को कहते हैं तो वो कितना % देता है, तो मैं खुद ही जाके देता हूँ। इससे जो इंसेक्ट भी कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, उसको स्मूथ रह गया, तो उसको वो जो चीज़ उसको चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। और इसको आपने तो नाम जो दिया, मैंने नाम दिया ये खेती का भगवान है, मतलब कुछ भी नहीं डालें, और सिर्फ 1 बीघा में सिर्फ पंचगव्य डालें, जो आप खुद के लिए खाना खा रहे हैं, दूसरों को मत खिलाओ अच्छा, लेकिन आप कहीं अपने लिए कर रहे हैं, उसमें आधा बीघा में पंचगव्य डालें आप, और 1 साल बाद वापस यही एक मीटिंग रख लेते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारी लगभग 99% डिजीज खत्म हो गई। इसको मेरे मित्र हैं गंगानगर के इंद्रजीत सिंह जी, उन्होंने कहा सर इसका नाम ब्रह्म भोग रख देते,
जी किसी भोग रख दो, काम नहीं कह रही तो कोई मतलब नहीं है। आप सुनो हमारे भाई जी मैं आपको जब बताऊं, तक आप मेरी बात सुनो हाँ, हाँ, सुनो। राठौर साहब, जब तक आप रिजल्ट नहीं दोगे, हाँ। किसानों को रिजल्ट नहीं दिखेगा, तब तक कोई सा ही भोग रख दो। किसान रिजल्ट चाहता है। किसान, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, किसान मैं रिजल्ट की बात चाहता करके बता रहा हूँ है। मैं। हम ये कर रहे हैं कि उसको 2 बीघा वो हमें दें। गौमूत्र ही रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बात में वो फूड वाली करने लग गया हाँ, था। ये बात है। गौमूत्र का बात सही है, मतलब मेरा वो उद्देश्य रक्त बनता ही गौमूत्र उधर चला गया था, क्योंकि अब किसान इलिटरेट नहीं है। किसान राजस्थान में बचेंगे नहीं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सब लोग आप पढ़ मेरे लिख वाला के आके डेमो लगाओ, आप लाओ, मैं बुलाता हूँ आपको। भाई साहब ने बता दिया, अपन खुद भी तो लगा और सकते हैं। रिजल्ट दिखेगा। आपको रिजल्ट देखो, आप पढ़े लिखे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपको पता है कि फूड होता है किससे, प्रोडक्टिविटी लैंड से होती है, बैक्टीरिया से होती है, तो आपको पता है ये सब होता है। किलो आधा किलो, ये क्या गाँव वो वहाँ से मंगाया तो भरने में आता है, वो रेशियो आधा किलो रेशियो है। ये 2.5 किलो दही होना चाहिए, तो 3 भी चल जाता है, 3.25 भी चल जाता है, तो इशू नहीं है, मतलब उतना ही हो। और इधर 10 लीटर अभी हम गोमूत्र ले लेंगे और 10 किलो गोबर ले लेंगे, तो गोबर भिजवा दो आप भी ले आओ भी में। तो इनको क्या है कि एक तो चीज़ें ओरिजिनल चाहिए, वास्तविकता ये कि ओरिजिनल चीज़ें नहीं मिलती, लोग बना तो लेते हैं, वो कहते हैं अभी मैं गौशाला गया था, गौशाला से गोबर ले गया, अब वहाँ बाद में अंदर जाके देखा तो मशीनें भी थी, गायें भी थी, दोनों तरह की थी। तो अपन कंटेक्ट पे कैसे अपना खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है कि अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर है कि ये अच्छी चीज़ है। तो इसमें जो कव यूरिन को और गोबर को उनको 1 यूनिट बनी है हमने। 4 यूनिट बनाऊंगा। नहीं हाँ। पंचगव्य 5 पंचगव्य में 5 चीज़ तो गाय की आ गई। हाँ जैसे गोबर आ गया, गोमूत्र आ गया, ये आपके दूध आ गया, दही आ गया, घी आ गया। अच्छा वो तो ये 5 चीज़ हो गई गाय की। वो तो गाय की। लेकिन फर्मेंटेशन के लिए या बैक्टीरियाज को ज़्यादा डेवलप करने के लिए, जैसे अपन किण्वन क्रिया कर लेते हैं, उनके लिए अपने को दूसरी चीज़ें भी तो चाहिए होती है जो इनको बैक्टीरिया को बढ़ाए। ठीक है, तो उसके लिए हमने ले लिया शहद, घी तो उसमें आ गया, शहद और केला ले लिया, ये अलग से ले लिया, और नारियल। दूसरा क्या बोल रहा हूँ, ये नारियल। ठीक है, नहीं दे दो, इधर से ले लूँगा, गिर नहीं जाए कोई। बाकी पूरी कल्पनाएं हैं। अपन कहेंगे प्रोडक्शन कम आया, तो कम आने के लिए तो आपने उसको तत्व तो दिए ही नहीं। अब ये सारा घी इसके अंदर डाल दिया, घी कितना सा? आधा किलो? आधा किलो। इसमें जितने भी वो बैक्टीरिया रहेंगे ना, फार्म आवे कोना वो एक बहुत अच्छी फॉर्म में आ जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे वो। नहीं मित्र करूंगा। इसको हमने ए नाम दे दिया। हाँ लियो, 1 मिनट हाँ लियो, दूध लियो। शहद में वो भी साथ है, देखो जो आप क्या बोलते हो उसको, सत्ता। हाँ, वैक्स। अगर किसी के घर में छोटा बच्चा हो तो मैं थोड़ा सा शहद रख सकता हूँ। ये 100% प्योर बियर देसी बाड़ का है। क्या ये आपके सामने डाला है ना, कोई फिर ये नहीं कि डाला नहीं है। हमारे सामने डाला। ये इसके अंदर है ना, ये शहद आ गया और दही। साल की सर्विस हो गया, सबसे बेस्ट काम आज दिख रहा सामने से, प्योरिटी सा। मैं 25 साल का सारी इमेज छोड़ के आया। सबसे प्योरिटी चीज आज देखने को मिल रही है हमारे घर वाले आज भी नाराज आपको बहुत है कि धन्यवाद साहब, क्यों- इसका हमने देखने को मिल रहा है। ऐसा प्रैक्टिकल होना चाहिए साहब, मजे प्रैक्टिकल होना चाहिए और बनाने वाले के नहीं, चेहरे ना, पे भी यही भाव चीज़ है। भंगिमा अच्छी होनी चाहिए। हम तो जब भी ट्रेनिंग में आते हैं, जब ये आज देखने को मिली हमारे को। फिर मैंने कहा पता नहीं आने वाले का नेचर एक होता है कि क्या ये सर क्या लेके आ गए। तो क्या बाबा ने कहा कि आप उनका ठीक है। सबसे बेस्ट काम था। नहीं, मैं तो आपके वहाँ लगभग 5-7 एकड़ हम मैं कर रहा हूँ सबको। हाँ बिल्कुल, नहीं मुझे नीड है। अभी आपको बताऊंगा ना, मैंने वीडियो बना रखे मेरे। बाहर देख लो साहब। नहीं, मैं भिजवा दूंगा अगर किसी के नहीं हो ना, तो आप सिर्फ कुछ व्यवस्थाएं घी की ये कर दें, घी मिल जाएगा अपने, बाकी मैं बना के आ जाऊंगा जाके, है ना। मतलब आप तो केवल ये दे दो ना, तो बाकी सब चीज अपन कह सकते हैं कि बाकी कल्पनाएं हैं। ये बी हो गया,
ज्यादा पक्के केले भी डाल सकते हैं ना? बिल्कुल डाल सकते हैं। बीज के होते हैं तो अच्छे रहते हैं। पक्के तो अपन जब जैव रसायन बनाते हैं ना, मीठा जैव रसायन, इसमें क्या है, इसमें जो बैक्टीरिया डेवलप होंगे ना, उसका फूड है ये केला। शहद है, इसको बढ़ाएगा, बैक्टीरिया को मल्टीपल करेगा। अब वो खाएंगे क्या, तो हमने केला डाल दिया। फिर ये सारे जब इसमें आएंगे तो ये वाले क्या खाएंगे, तो हमने केला डाल दिया, ताकि वो मजबूत हो जाए। जब जमीन में जाए वो युद्ध करने जाएंगे नहीं, ये केमिकल वाले जो शाकाहारी बैक्टीरिया है वो मजबूत हो चुके, मांसाहारी बैक्टीरिया हमने ख़त्म कर दिए। क्योंकि आपको पता हो तो शाकाहारी बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो अंडे देते हैं, छोरी खाते हैं, शाक फिर वो खाते, बच जाएगी शाक तो शाक अपन खाएंगे, वो तोड़ दिया हमने, इसलिए हमें ये करना पड़ा, नहीं तो करने की ज़रूरत नहीं थी। कार्बन परसेंटेज कम है अपने, मतलब अलग अलग नेचर हो गया ना। किसी कीटाणु को धूप ज़्यादा लगने पर वो ज़्यादा मजबूत होता है, विटामिन डी उसको मिलेगा, फिर वो इन सबको देगा, एक तरह से ताकत मिलती है सूरज की किरणों में। और ये ऐसे बैक्टीरिया कि जिनको सूरज की किरणें सुहाती नहीं, वो 5 तरह के इंसान नहीं बताए, एक धूप में चलता है, एक छाता लेके चलता है, एक कुछ ओढ़ के चलता है, कुछ कहाँ करोगे? और 25 साल से मेरा 11 से एमकॉम CS का कोचिंग इंस्टीट्यूट है किशनगढ़, 25 से और 5 से इधर आ। ठीक है, तो ये एक बार ये मिला देते हैं, तो ये हम मिला देंगे ना।